देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हांगकांग को लेकर अमेरिका का चीन पर बड़ा आरोप है और बड़ा एक्शन है। जिनपिंग के अफसरों की अमेरिका में नो एंट्री। हांगकांग में हिंसा करने वाले अफसरों के वीजा पर रोक। साउथ चाइना सी में अमेरिका करेगा वॉर एक्सरसाइज। यह बड़ी खबर मैं बता रहा हूं और इसके बाद एक चाइना का भी रिएक्शन है, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन अभी हांगकांग हिंसा करने वाले अफसरों को वीजा नहीं। साउथ चाइना सी में अमेरिका करेगा वॉर एक्सरसाइज। हांगकांग को लेकर अमेरिका का चीन पर बड़ा एक्शन। जिनपिंग के अफसरों की अमेरिका में नो एंट्री। मैं सीधे यहां पर चलूंगा। मेरे साथ विशंबर सर है। विशंबर सर, ये जो एक हो रहा है कन्फ्रंटेशन, ये कितना एक्सटेंड कर सकता है? देखिए, जो कोविड का इफेक्ट है वेस्ट में, यूरोप में और अमेरिका में, उससे जो पॉपुलेशन है वहां की, वो बिल्कुल रोष में है और वो पूरा इसको, चाइना को इसका दोषी समझते हैं। और दोषी नहीं वो समझते हैं क्योंकि उनकी एक ओपन सोसाइटी है और उनका एक ओपन, उनकी कंप्लीट गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। वो समझते हैं इसमें चाइना की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज उन्होंने एक विश्वासघात सा किया है दुनिया के साथ। तो एक बहुत बड़ा रोष है उनके खिलाफ। जहां तक युद्ध की बात है, मैं नहीं समझता चाइना भी युद्ध करना चाहता है अमेरिका से या अमेरिका भी युद्ध करना चाहता है, लेकिन ये कोल्ड वॉर जैसी स्टेट बना देंगे। ये एक्चुअली शेप कर रही है कोल्ड वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। उनके जो ट्रेड वॉर है वो ऑन है। ट्रेड वॉर पर उनकी सॉल्यूशंस नहीं निकल पाई हैं। उनके बीच में ट्रेड वॉर पर कन्फ्रंटेशन है। उनके जो अलाइज हैं, जो अमेरिका के खास वो हैं, उनके खिलाफ जिस किस्म से चाइना कार्रवाई कर रहा है, उसमें भी अमेरिका जो है उससे रोष है। तो जो पूरा का पूरा माहौल चाइना ने बनाया है सर, मुझे एक चीज बताइए। मेरा हमारा ये सर्वे में आपको फिर से दिखाना चाहूंगा विशंबर सर, उसके खिलाफ मैं इसी फ्रेम को लॉक करिए, अभी चेंज मत करेगा। क्या अमेरिका चीन में युद्ध का माहौल बन चुका है? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं सर, क्योंकि अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो साउथ चाइना सी, हांगकांग, ताइवान, भारत, जापान, साउथ कोरिया, हर फ्रंट पर अमेरिका इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। भारत में ठीक है, चीन ने खुद डिसरप्ट करने की कोशिश की। क्या यह एक तरीके से चीन को पूरा कॉर्नर करने की कोशिश है? बिल्कुल। देखिए, आप एक बात समझिए, 50 इयर्स सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में एक स्टैंड ऑफ रहा, कोल्ड वॉर रही, लेकिन कभी दोनों डायरेक्टली कन्फ्रंट करके लड़े नहीं। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट एक आर्म्स वॉर, डायरेक्ट कंप्लीट वॉर जो होती है वो विद वेपन्स अमेरिका और चाइना आज लड़ेंगे या लड़ने की स्थिति में है या लड़ना चाहेंगे या वो बादल मंडरा रहे, उसके ऐसा नहीं है। लेकिन बिल्कुल अमेरिका की पूरी कोशिश है कि चाइना को आइसोलेट कर दिया जाए और चाइना भी उसी आइसोलेट, ये जो आप देख रहे हैं ना नेपाल में, लेकिन सर, जो आप देख रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, जो आप देखते हैं बांग्लादेश में, ये उसी का परिणाम है। क्योंकि चाइना भी अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। हांगकांग पर अमेरिका को चीन की धमकी। हांगकांग मामले में दखल देना बंद करे अमेरिका। सीसीपीसी अधिकारी के वीजा रद्द करने पर भड़का है चीन। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधे युक्तेश्वर जी, चाइना अपनी मसल फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा है, यह दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या चीन एक ग्लोबल अलायंस के खिलाफ खड़ा हो सकता है? युक्तेश्वर जी, बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, क्योंकि जब एक ऐसा कंट्री अमेरिका का अगर भारत को सपोर्ट मिल जाए, जिसकी जीडीपी होती है 22-23 ट्रिलियन यूएस डॉलर और चीन केवल 14 ट्रिलियन है, अमेरिका का डिफेंस पे एक्सपेंस इतना ज्यादा है, और खुद जब वो बोल रहा है, उसके जो पेंटागन, जो डिफेंस का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर होता है, उनका जो चीफ बोल रहा है कि अब हम उनके लिए अलग स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो एक नॉन फॉर्मल नहीं, इक्वाडोर, लेकिन इसका अगर अलायंस बन जाएगा तो चीन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप एक से लड़ सकते हैं, दो से लड़ सकते हैं, लेकिन जब 10 बड़े ताकतवर लोग, बड़े ताकतवर देश जैसे रूस भी अगर भारत के साथ में आ जाए, और आ ही रहा है अब, चूंकि आपने भी देखा होगा पिछले अभी 2 दिन पहले राजनाथ सिंह जी वहां पे थे, तो उनके सपोर्ट से तो चीन को खलबली हो जाएगी। कभी भी नहीं चाहेगा कि वो डायरेक्ट युद्ध में लड़े, क्योंकि उसके पास तिब्बत
और ताइवान का और अब हांगकांग का, ये तीनों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, डोमेस्टिक प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, वो चल रहा है। और इसके बाद में अगर इंटरनेशनल जो अलायंस, इतना बड़ा अलायंस अगर हो जाए, जापान, भारत, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और फिर पीछे से फिलिस्तीन, ऐसे ऐसे देशों का अगर एकजुट हो जाए तो, और कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।